अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 304 का फाइनल टर्म के हवाले से करंट पेपर शेयर करने वाली हूँ। ये पेपर आज का है 21 जून 2023 का। तो ये पेपर जो है आपका, देखें, ना तो बहुत ज़्यादा आसान था और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। नॉर्मल था, मतलब जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए तो बहुत ही आसान था और जिनको नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये। और लेकिन एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो जो आपके एमसीक्यूज़ थे वो मोस्टली 70% आपके एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में से आए थे, यानी माज एंड वकार की फ़ाइल में से आ गए थे। और आपकी अगर आप वो कवर कर लेना माज एंड वकार की फ़ाइल, तो आप लोगों का हो जाएगा। और 30% आपके एमसीक्यूज़ जो थे वो हैंड आउट से आए थे, तो इसलिए आपको हैंड आउट्स जो हैं वो भी ज़रूर आप लोग एक बार ना उनको रीड। और दूसरी बात जो थी आपकी, ये तो रही ऑब्जेक्टिव की बात, और ये मैं आपको बता देती हूँ आपके कुछ जो एमसीक्यूज़ थे वो कहाँ से आए थे और कौन कौन से आए थे। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यूज़ आया था ना वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रोच इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव मोर देन वन फंक्शन हैविंग एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन डिफरेंट डेटा टाइप। आपका एक ये क्वेश्चन आया था, ये एमसीक्यूज़ आया था, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम्पलेट। दूसरा आपका जो एमसीक्यूज़ आया था, सारे के सारे तो नहीं याद उस बच्चे को जिसका पेपर था, लेकिन जो उसको याद थे वो उसने बता दिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बाकी आप लोग खुद इस पूरी फ़ाइल को एक बार रीड कर लीजिएगा। ये मास की फ़ाइल है, आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको सारा रीड कीजिएगा और हैंडआउट्स को भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। वैसे अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आपका पेपर मतलब अब तो पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो मास की फ़ाइल को मस्ट रीड कीजिएगा, ताकि आप लोग कम से कम आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएँ। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू जो था आपका इसके अंदर, वो था एक ये वाला था, इन प्राइवेट ओनली मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस और फंक्शन ऑफ अ ड्राइव क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर और रेफरेंस ऑफ ड्राइव ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनहेरिटेंस। तीसरा था ये वाला, नॉन टेम्परेट फंक्शन ऑफ अ क्लास आर फ्रेंड्स ऑफ डैश इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल। ये भी आपका आया हुआ था। ये आपके अब कितने हो गए, 3 एमसीक्यूज हो गए। टोटल आप लोगों के 40 एमसीक्यूज आए होते हैं, जिनमें से आप लोगों ने कम से कम 33 करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका ये भी आया हुआ था, मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन। पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और प्रोटेक्टेड भी है। एक आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, सपोज यू क्रिएट, ये आपका छोटा सा प्रोग्राम दिया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड एन एलिमेंट टू द एंड द बैक ऑफ एविक एंड इनिशियलाइज इट विद द वैल्यू 21। एक आपका ये एमसीक्यू होता था। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये प्रिपरेशन वीडियो तो नहीं है ना, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपके साथ पेपर शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये एमसीक्यूज आए थे। प्रिपरेशन वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो वो अगर आप लोगों ने देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक आपका ये भी क्वेश्चन आया था, पब्लिक मेथड ऑफ बेस क्लास कैन डैश बी असेस्ड इन इट्स ड्राइव क्लास। तो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली। एक आपका ये भी क्वेश्चन आया था, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो आपका आया था, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ये भी आपका आया हुआ था, यूजिबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द गिवन। एक आपका ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ऑलवेज टेक्स नो आर्ग्यूमेंट इफ इट आर्ग्यूमेंट्स इफ ओवरलोडेड। इसका करेक्ट ऑप्शन था प्लस प्लस। नेक्स्ट ये था, विच when the base class and the derived class have a member function with the same name, you must be more specific which function you want to call using operator overloading। इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, एमसीक्यूज। एक आपका ये भी आया हुआ था, एक आपका ये क्वेश्चन था, वेक्टर कंटेन कंटीजियस एलिमेंट स्टोर्ड एज एन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरे। जी, तो ये आपके कुछ एमसीक्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए, जितने हमें पता थे उतने हमने आपको बता दिए, मतलब जितनी हम आपकी हेल्प कर सकते थे उतनी हमने की। अब बाकी आप पर है कि आप ये पूरी की पूरी फाइल जो है एक बार इसको खुद रीड आउट करें, ताकि कुछ एमसीक्यूज़ जो हमें जिस बच्चे को नहीं याद, या कुछ एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको नहीं बताए,
इस फाइल में से शायद वो आ जाए आपके पेपर में। तो ये पूरी की पूरी फाइल आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। और बात करें सब्जेक्टिव पार्ट की, तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो पहला क्वेश्चन था वो था एरर एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। आपने 3 एरर हैंडलिंग टेक्निक्स बतानी थी। छोटा सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। इसकी 3 टेक्निक्स थी एरर हैंडलिंग की: एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल टर्मिनेशन और रिटर्न द इलीगल। और यहाँ मैं आपको एक और बार बता दूँ कि ये क्वेश्चन सेम आपका एमसीक्यूज में भी आया था और यही सेम क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था। तो ये सिर्फ एक वाहिद क्वेश्चन है जो मतलब आपका था इस तरह। बाकी जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग थे वो तमाम के तमाम जो थे वो प्रोग्रामिंग के ऊपर थे। मेन के आप लोगों को प्रोग्राम दिया हुआ था और आपको कहा था कि इसके अंदर से इसकी आउटपुट बताएं हमें। यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ था और कहा था इसकी करेक्शन करें और देन आउटपुट बताएं। और कुछ में ये था कि इसकी जो मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करके उसको फिर हमें रीज़न बताएं कि मिस्टेक जो यहाँ पे है क्यों है, यहाँ पे आपने उसको रीज़न बताना है। और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो थे 5-5 नंबर के, वो जो थे पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग के ऊपर थे। आपने पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना था। तो प्रोग्राम तो देखें याद नहीं रहते कि मतलब आपको बताया जा सके कि ये प्रोग्राम था। तो हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करें। आप लोगों को प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। तो बाकी आपको मैंने बता दिया कि आपके एमसीक्यूज़ जो थे, बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि जो आपके एमसीक्यूज़ थे 70% पास पेपर में से थे वकार और मास की फाइल में से, 30% आपके हैंडआउट्स में से थे। एक सिर्फ क्वेश्चन था एरर हैंडलिंग टेक्निक का, जो कि वो मैंने आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर कर दिया और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई है, आपको लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।